इसके साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम में उपस्थित स्थानीय त्रिलपोसी गांव के निवासी बच्चे, बूढ़े, टीचर, त्रिलपोसी गांव के स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और साथ साथ वो झड़ग्राम जराईकेला से आए हुए हमारे पत्रकार बंधु हैं, सभी इन सभी को, और जितने भी माताएं हैं, बच्चे हैं, तो त्रिलपोसी गांव के शिक्षक हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई है जो हमारे सिविक थोड़ा सी बताना चाहता हूं कि हमारा दायित्व एक सुरक्षा देना तो प्रारंभिक दायित्व है। इसके साथ भी हम छोटे छोटे जो प्रोग्राम करते हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं, इसके साथ साथ हम गांव घूमते हैं। तो जिन बंधुओं को आधार कार्ड नहीं बनता है, पैन कार्ड नहीं बना है, इसके चलते स्कूल नहीं जाता है, इस संबंध में स्थानीय जो वीडियो है यहाँ का, उनसे भी मैं बात करता हूँ। सभी आदमी को जो वृद्धा पेंशन मिल जाए, सभी को जन्म प्रमाण पत्र बन जाए, सभी को जो गवर्नमेंट का जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन के रूप में स्थानीय जनता को विकास के रूप में जो सुविधा मिलता है, सभी को मिल जाए, वंचित नहीं रहे। तो इस सब के लिए भी मैं प्रयास करता हूँ। इसके साथ भी जब हम त्रिलपोसी गाँव में तैनात रहते हैं, हर एक छोटी छोटी सुख हो या किसी प्रकार के विपदा हो, तो हम कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, साथ रहते हैं। हर एक परिस्थिति में आप लोग जानते हैं, चाहे आपका पर्व त्यौहार हो, उसमें भी हम आपके साथ सम्मिलित होते हैं। चाहे किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा हो या किसी प्रकार का कोई समस्या है, तो हम आपसे सहयोग लेते हैं और मैं भी आपको सहयोग देता हूं। पुनः मैं जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सभी को बधाई देता हूं। और किसी को किसी प्रकार भी समस्या है, चिकित्सा संबंधी समस्या है और किसी प्रकार समस्या है, हम आपके 24 घंटा 24 आवर आपके समस्या समाधान के तैयार रहते हैं। हमारे समादेष्टा महोदय 134 बटालियन आपके व्यक्तिगत हर एक जवान के बारे में हमसे डिस्कस करते हैं, किसका क्या क्या समस्या है या गवर्नमेंट के द्वारा किसको जो प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना चाहिए वो समय से मिला है कि नहीं मिला है। अपने ये पहल करते हैं हमारे जो सीओ सर है 134 बटालियन के, और साथ हमें गाइडलाइन देते हैं कि कोई भी जवान जो सरकार के द्वारा जो सुविधा मिलता है, जो सभी और झारखंड को मिलता है, उससे ये अशिक्षा के कारण वंचित नहीं हो जाए। इसलिए सीओ साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमें अग्रसित करते हैं सब काम के लिए। इसके साथ ही सीओ सर से अनुरोध है कि ये सिविक एक्शन प्रोग्राम शुरू करें। जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित पिंडीपोसी यानी त्रिलपोसी की सभी सीधी सादी जनता और हमारे सीआरपीएफ के यहाँ पर उपस्थित सभी कार्मिकगण और खास करके हमारे डॉक्टर कुंदन कृष्णन के सिंह जी, जो कि आप लोग को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको, और यहाँ पर खास करके ये हमारे गांव के जो गांव वार्ड सदस्य हैं आपके, और यहाँ पे शिक्षक साहब कहाँ गए? हाँ, आप आ जाइए इधर। जो है प्राथमिक विद्यालय, आप लोग इनको पहचान रहे होंगे, ये, और आंगनबाड़ी की है मीनू जी वो, और गांव के अन्य सभी सम्माननीय सदस्य। मैं लोकनाथ सिंह, मैं यहाँ सीआरपीएफ का कमांडेंट के तौर पे आप लोगों की सेवा के रूप में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं आप लोग को यहाँ से बताना चाहूँगा कि मनुष्य और पशु में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है, वो कि भूख पशु को भी लगता है, भूख मनुष्य को भी लगती है, नींद आपको भी आती है, नींद जानवर को भी आता है। जानवर और मनुष्य में क्या फ़र्क है? सिर्फ यही फ़र्क है वो कि वो चीज़ों को एनालाइज करते हो, आप आगे के बारे में आप सोच लेते हो। अभी आगे गड्ढा खुदा होता है, आपकी गाय जब जाती है जंगल में तो गड्ढे के पास जाके वापस लौटती है, पहले से नहीं सोच लेती है कि आगे गड्ढा होगा तो मुझे नहीं जाना चाहिए। ऐसा गाय सोचती है क्या? नहीं सोच पाती है। वो जब जाती है गड्ढे के पास तभी उसको गड्ढा दिखाई पड़ता है, तब वो वापस लौट आती है। और आप आदमी हो तो आपको पहले पता है कि उधर गड्ढा है, उधर नहीं जाना है ना? तो आप नहीं जाते हो। तो ये कैसे फर्क आता है? ये फर्क आता है ज्ञान से और अज्ञानता से। यानी पशु जो है अज्ञानी है और आप ज्ञानी हैं। और ये ज्ञान कैसे जागता है इंसान में? वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से जाग सकता है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से, यानी पढ़ाई से। तो आज मैं इस स्टेज के माध्यम से आप लोगों को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी छोटी बहुत सारी सुविधाएं हैं
उससे आप लोग अपने आप को और अपने बच्चों को और आने वाले जनरेशन को, जो कि अभी स्कूल डेज में कुछ दिखाई भी पड़ रहे हैं, इन सबको इतना शिक्षित बनाएं कि वो लोग अपने पैरों पे खुद ही खड़ा हो सकें। मुझे ये कहते हुए कतई शक नहीं है कि आप लोग सभी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी से, सरकार की काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। जो बच्चियाँ ध्यान से सुने, जो अगर मैट्रिक कर जाए, फर्स्ट डिवीजन कर जाए तो कहना ही क्या, तो आप सोचो आपकी नौकरी सरकारी पक्की है, सरकार इतनी सुविधाएं देती है, आप इन्हीं में से कोई थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ें तो कोई डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सकती है। इसमें से सरकार इतना आप लोगों के लिए करने के लिए तत्पर है, बस जरूरत है वहां तक सिर्फ पहुंचने की आपको। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ सरकारी माध्यमों से आप तक पहुंचते रहता है। ये सुदूर क्षेत्र है, त्रिल पोसी, सुविधाएं समय के अनुसार नहीं पहुंच पाती है समय से, तो यहाँ पे हम लोग आपकी समस्याओं को समय दर समय जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं उन तक हम लोग पहुँचाते रहते हैं आपकी समस्याओं को, क्योंकि हम आपके साथ रहते हैं यहाँ, तो आपकी समस्याओं से हम ज़्यादा रूबरू होते रहते हैं। आपके प्रत्येक दिन की समस्याओं के बारे में हमें पता है। अभी 10 फरवरी को बहुत ही दुख भरी और त्रासदीपूर्ण एक दुर्घटना घटी जिसमें से कि जंगल में एक आईडी ब्लास्ट हुआ, आईडी मतलब बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे गांव के 2 निरीह जिनका कोई दोष नहीं था, सिंघे जाताराम जी और ये दूसरा कौन है नाम, जयसिंह चेरवो, ये आपके 2 के गांव के व्यक्ति थे जो बम विस्फोट में जंगल में अपने छोटे रोजगार के लिए, पत्ता चुनने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, यानी जंगल से कुछ लकड़ियां और पत्ते लाने के लिए गए थे। वो नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से घायल हो गए और समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाने की वजह से उन दोनों की आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई उनकी। इस मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? हम आप ही से पूछते हैं, इस मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या वैसे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए जिन्होंने जंगलों में जाकर के बम लगाया? क्या नहीं ठहराना चाहिए उनको जिम्मेदार? जहां आपका क्षेत्र है, जहां आप वन से वन उपज लाते हैं, जाकर के पत्ते लाते हैं, लकड़ियां चुनते हैं और उससे अपना रोजगार चलाते हैं, उन क्षेत्रों को उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है बम लगा करके। आप लोग को रोक रखा है उधर जाने से, सड़कों पे बम लगाते हैं ताकि आपके यात्रा के साधन सुगम ना हो सके, सरकार इधर बसें नहीं चला सके, सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं आ पाए। पोस्टिंग है, मुझे पता चला कि शिक्षक पोस्टेड है आपके यहाँ। कितने सरकारी शिक्षक पोस्टेड है? आप और कोई शिक्षक पोस्टेड है? शिक्षक यहाँ पे समय से क्लास नहीं चल पाता और अन्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जो सरकार के कर्मी होते हैं वो समय से नहीं पहुंच पाते। चिकित्सा की सुविधा नहीं समय से पहुंच पाती, वो इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। किससे डरते हैं? वो डरते हैं ये जो आप सो कॉल्ड, जिनको आप नक्सली कहते हैं, ये मैं बता दूं आपको, ये सारे नक्सली जो हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही करते हैं। ये सिर्फ पैसा उगाही करते हैं और उन पैसे से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। इनके जो बड़े नेता हैं जो इनसे पैसा वसूल करके इकट्ठा करते हैं, वो अपने बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घर बनाते हैं। वो कभी किसी नक्सली को आपने देखा कि आपके लिए आकर के यहाँ कोई स्कूल बनवा दिया हो, कोई छत बनवा दिया हो? अभी जो उन लोगों की वजह से जयसिंह चेरो या सलाई चेरो की जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 2 जिनका भविष्य अंधकारमय है, क्या किसी नक्सली ने उनको कोई सुविधा पहुंचवाई? उतना तो छोड़ दीजिए, अभी रिसेंटली घटना है फरवरी 10 की, जनवरी 24 में जो घटना घटी जिसमें एक बच्ची की मौत हुई, नक्सलियों ने क्या सुविधा पहुंचाई आप लोगों के? सिंपैथी के 2 शब्द भी नहीं कहे। ये है उनकी स्ट्रेटजी कि भोले वाले ग्रामीणों को पढ़ने मत दो, शिक्षित मत होने दो, ज्ञानी मत होने दो, ताकि हम उनको मूर्ख बना सके। कौन सी सत्ता हासिल करेंगे? क्या उद्देश्य है उनका? निरुद्देश्य है वो लोग, कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके पैसा अर्जित करने का, और वो खुद के लिए, किसी कौम के लिए नहीं। वो सिर्फ अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके विक्टिम्स यानी उसके जो आप इन घटनाओं के सिर्फ परिणाम में आप लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। बस आपके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं, आपकी बच्चियां और आपके बच्चे
अच्छी चिकित्सा से वंचित रह जा रहे हैं, और आप लोग को वो लोग मूर्ख बना करके, डरा धमका करके आपसे कुछ न कुछ सहायता प्राप्त करके ये साबित करना चाहते हैं कि गांव वाले हमारे साथ हैं। इसलिए मैं आप लोगों से फिर आग्रह करूंगा कि आप लोग को जहां भी मौका मिलता है इस तरह के कृत्यों का पुरजोर रूप से विरोध करें। आपको विरोध करने में शक्ति कम लगती है तो हम लोग के पास आएं, हम लोग आपको उपाय बताएंगे। अगर कोई धमकाता है, आपसे गलत कार्य करवाता है, कहता है कि मेरा ये काम कर दो, मेरा जंगल में खाना पहुंचा दो, मेरे लिए राशन पहुंचा दो, या मेरे लिए दवाइयां ला दो, अगर आप मदद करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भी हत्यारे हैं इस सलाई चेरों के, आप भी हत्यारे हैं इस जयसिंह चेरों के। जो भी यहाँ पर बैठा व्यक्ति अगर नक्सलियों को किसी भी रूप में समर्थन देता है तो वो भी अपने आप को जनवरी 24 में मरी हुई बच्ची की हत्यारा समझें अपने आप को, क्योंकि आप कहीं न कहीं उनका साथ दे रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि अपने आप को हत्यारा माने आप लोग? मुझे पता है कि इसमें से एक भी व्यक्ति यहाँ बैठा है वो इन कृत्यों का समर्थन नहीं करेगा। मजबूरी हो सकती, समझ में आती है, लेकिन अब यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ रहती है आपके गांव में आकर के। ये बहुत कम ऐसे गांव हैं जहाँ गांव में सीआरपीएफ रहती है। आपके पास इतना बल है, आप लोग इनका फायदा उठाएं। हम लोग दिग्गा में भी बैठे हैं, हम लोग जराई किला में बैठे हैं, हम लोग मनोहरपुर और हम लोग चाईबासा में भी बैठे हैं जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हम आपको वहां तक मदद पहुंचाएंगे। हम आप लोगों को दिल्ली तक मदद पहुंचाने के लिए सक्षम है यहाँ पे। ये सिर्फ ऐसे बोलने के लिए बातें नहीं कही जा रही है। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, किसी को लगता है कि मुझे दिल्ली, चाईबासा या रांची से हमको किसी चीज की मदद की जरूरत है, सीआरपीएफ सदैव आपके लिए उपस्थित है और हम लोग करके दिखाएंगे भी। अभी एक हमने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है जिसमें कि थोड़ा सा सामान वितरण करेंगे। ये तो सिर्फ एक वानगी मात्र है, ये तो सिर्फ एक सैंपल कर सकते हैं उसको, और एक प्रेम और भाईचारा और आपसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए कि ये मात्र माध्यम हो सकता है। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ संदेश लेके जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो कुछ उसको गिफ्ट देते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम उससे खैर खिदमत पूछ करके एक दूसरे से संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सीआरपीएफ की तरफ से थोड़ा सा कुछ वैसे ही आप लोगों के लिए सामान वितरित कर करके अपनी भावनाओं को आपके प्रति प्रकट करने के लिए यहाँ पर आज हमने एक छोटा सा समारोह आयोजन किया है, और हम चाहेंगे कि इसमें सभी वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हों, खास करके बच्चियों के लिए। ये हमने यहाँ पे सैनिटरी पैड भी मंगवाया है, आप लोग वितरित करेंगे उनको। और अलग से इनकी आपसे निवेदन है मीनू जी की सभी बच्चियों को अलग से एक क्लास लेंगे आप बुला करके कॉमन प्लेस में, आंगनबाड़ी केंद्र है ना आपका, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में ये जो बच्चियां हैं वो सभी आएंगी, उनको सब एक ब्रीफिंग क्लास भी चलाएंगे ताकि आप लोग में एक जागरूकता फैले, स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता फैले, जो कि सरकार की मिशन भी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी बच्चियों में वो जागरूकता फैले। अभी नक्सलियों के कृत्यों के बारे में बताया है और नक्सलियों को जो समर्थन नहीं देने के लिए आपको संदेश दिया, उसमें से सारे लोग हिंदी भाषा में नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन इसी बात को आपकी होम भाषा में यहाँ पे जो गांव के हैं ये लोग बताएंगे आपको। कोई बात जो हम लोग टीकाकरण में आए थे, आना चाहिए था। बोलता है कि पति लोग नहीं बेचते हैं। जगह सुनो ना, इसके पीछे एक बार पीना, ठीक है? ये दोनों आंख में एक एक जूस डालना, इसमें भी आप यहाँ तभी फोटो बढ़िया। उसको तो बताया हुआ था, डायरेक्शन बताया हुआ होगा। दे रहे हो ना? आप आगे हो, उधर देखिए, इधर देखते नहीं, पकड़ रही हो, पकड़ लीजिए। ऐसे पकड़े। ये तीर इन्होंने मुझे दिया है निशाना साधने के लिए
जो बचे खुचे रह गए हैं जंगल में उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। को छोटा सा सीआरपीएफ की तरफ से एक गिफ्ट दे रहे हैं हमारे सीओ साहब की तरफ से जयसिंह चेरवा की धर्मपत्नी को गिफ्ट दिया जा रहा है। आप अपनी भाषा में बता दो कि उनको जो है सरकार की ओर से कोशिश किया जा रहा है कि नौकरी या कुछ ऐसा सहायता दिया जाए। ये रख लो हाथ में और भी जितना सामान है ना तालियों के साथ स्वागत किया। ओके, बढ़ जाए।